समाज में प्रचलित समस्त संस्कृतियां और धारणाएं वेद आधारित हैं, वेदों से ही प्राप्त हैं। इसी वेद में ही लिखा है कि मनुष्य का जो शरीर है यह मनुष्य समस्त जीवों में श्रेष्ठ है। ये बात बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि आपने पढ़ा है, सुना है, ये बात यहीं तक सीमित है। फिजिकली उतर के वास्तव में कभी भी अपनी असीम क्षमताओं को जानने का प्रयास नहीं किया है। उसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जिसमें हमारी ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो लगातार रोज प्रेरित करे या रोज ऐसी युक्तियों विधियों को बताता हो जिसके माध्यम से हम अपनी उन असीम शक्तियों को जगा सकें या जान सकें। लेकिन वास्तव में अगर ज्ञान की दृष्टि से जब देखा जाता है तो सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण केवल और केवल एक ही है, उसका शरीर श्रेष्ठ है। ऐसा शरीर, क्षमता वाला शरीर किसी भी जीव के पास नहीं होता है। संसार में जितने भी शरीर हैं उसमें मानव शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। शरीर एक हथियार है, औजार है, एक साधन है। ये शरीर केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसलिए समस्त शरीरों से भिन्न है, श्रेष्ठतम है। परिणाम ये होता है कि मनुष्य योनि को पाकर के, मनुष्य शरीर को जीव पाकर के मनुष्य के गुणों को नहीं बरतता है, उसे छोड़ करके अन्य शरीरों को यानी पशुओं की जो शरीरों की वृत्ति है उसी वृत्ति में ही जीता है। जो श्रेष्ठतम उसे विशेष रूप से जो उसे मिला हुआ है उस गुण का भी उपयोग वो पशुवत जीवन में ही करता है। परमात्मा से उपहार में प्राप्त विवेक और बुद्धि को वो संसार में लगाता है, परमात्मा प्राप्ति में नहीं लगाता है। उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करता है, संसार में ही उसे आश्रित कर देता है। शरीर रूपी क्षमता जो आपको मिली है ये असीम है। इसके माध्यम से ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को आप हासिल कर सकते हो, किसी भी उपलब्धि को आप प्राप्त कर सकते हो। इतनी असीम क्षमता आपके पास होती है। अज्ञानता के कारण हम संसार में भ्रमित होते हैं, परमात्मा में भ्रमित नहीं होते हैं। हम परमात्मा के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। इन असीम क्षमताओं का हम संसार में ही दुरुपयोग करते हैं। अदृश्य शक्तियों को भी अपने अधीन करके संसार सुख के लिए ही उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद भी जब उसका कष्ट दूर नहीं होता है, स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, तो अपनी किस्मत को या परमात्मा को दोषी ठहरा देता है, अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। यही पापी स्वार्थ आपको वापस पुनः उन्हीं पशु योनियों में वापस ले जाता है। अगर आपको वास्तव में मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्त के मार्ग पर चलना है, उस परम पिता परमात्मा को खोजना है, उससे मिलना है, उसके मार्ग को तय करना है, तो फिर आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसी होनी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी जानना चाहिए। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन भक्ति आपकी कैसी होनी चाहिए? आपकी भक्ति दृष्टा भाव की होनी चाहिए। वही भजन श्रेष्ठ है जो दृष्टा भाव से किया जाता है। दृष्टा भाव से किया गया भजन ही चेतन अवस्था को प्राप्त कराता है। कर्तापन से किया गया भजन कर्ता के ही फलों को प्राप्त करता है। वो आपको जन्म मरण से मुक्त नहीं करा सकता है। कर्ता और भोक्ता की जो स्थिति है यही जन्म मरण की
स्थिति है, भावबंधन की स्थिति है। दृष्टा भाव से ही भजन किया जाता है। इसलिए कुछ साधक कुछ संत सांकेतिक भाषा में कहते हैं कि भजन किया नहीं जाता है, भजन देखा जाता है। तात्पर्य उसका यही है कि दृष्टा भाव से किया गया भजन ही मुक्त को प्राप्त होता है, मुक्ति दिलाता है। इसीलिए दृष्टा भाव से ही भजन किया जाता है। और सरलतम में कहूँ तो कर्ता और भोक्ता की परिधि के परे जाना है तो दृष्टा बनना पड़ेगा। जब तक आप दृष्टा की भूमिका में नहीं आएंगे, कर्ता और भोक्ता की भूमिका नहीं छूटेगी, आप इसी कर्म बंधन में रहेंगे। अब प्रश्न ये आ जाता है कि दृष्टा की भूमिका कैसे निभाऊं या दृष्टा की भक्ति कैसे करूं, दृष्टा रूपी भजन कैसे करूं। जब ये मन में प्रश्न आता है तो सीधा सा इसका उत्तर है, ये युक्ति आप संतों से सीख सकते हैं। ये युक्ति संतों के पास होती है, वो इस मार्ग को दर्शाते हैं, बताते हैं। दृष्टा भाव में जब आप पहुंचते हैं तो आप उन श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जिसके लिए आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर का सदुपयोग करना सीखो। इस शरीर में आप उन दिव्य शक्तियों को पहचानो जो नित्य क्षण आपके पास हैं। आप इस शरीर को व्यसनों में मत फंसाओ, कामुकता में मत डालो, व्यर्थ की चीजों से इसे मलिन मत करो। इसमें मांस मत डालो, इसमें रुधिर मत डालो। मांस भक्षण करके इस शरीर का मंदिर जैसा पवित्र शरीर को अपवित्र करते हैं, अवगुणों को जगाते हैं। इसका सदुपयोग करना सीखो। सबसे पवित्र मंदिर आपका ये शरीर ही है, जिसमें समस्त देवताओं का आना जाना लगा रहता है, उनका निवास स्थान है। इसमें आप मलिन भोजन करके इसे मलिन कर देते हैं, इसमें मलिन शक्तियों को जगा लेते हैं और मलिन कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और मलिन आनंद में ही अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये आपका निश्चित मानिए नाश का मार्ग है, पतन का मार्ग है। इस तरह से आप अपने आप का नाश कर लेते हैं। ऐसी मलिनता में उत्पन्न पीढ़ियां, संतानें भी मलिन ही उत्पन्न होती हैं, जो एक मलिन समाज का निर्माण करती हैं। इसी मन में ही, यानी इसी शरीर में ही सात्विक शक्तियाँ भी हैं, देव शक्तियाँ भी हैं। अगर उनका अनुसरण करते हो तो आप दिव्य हो जाते हैं, आप भी देव स्वरूप हो जाते हैं और इस संसार में देव शक्तियों जैसा ही भाव उत्पन्न कर देते हैं। इसी मृत्यु लोक को स्वर्ग लोक की अनुभूति कराते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर आपका असीम क्षमता वाला है। इस शरीर की क्षमताओं को पहचानना सीखो, इसे गहराई में जानना सीखो। जो कुछ इस संसार में आप दर्शन करते हो वो सब कुछ इससे भी दिव्य इस शरीर के अंदर में है। जिसे अंदर में झांकना आ जाता है उसे ये सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सब पता चल जाता है, वो समस्त प्रकार के रहस्यों को जान जाता है। इसीलिए मलमूत्रों के स्थानों से ध्यान हटा करके दिव्य स्थानों पर ध्यान लगाना प्रारंभ कर दो। दिव्य स्थान आपका यही त्रिकुटी है, यही संसार है, अंदर में ही दिव्य स्थान है। उन स्थानों पर अगर ध्यान लगाएंगे तो आप निश्चित मानिए पतन से बच जाएंगे, नाश होने से बच जाएंगे, मलिन होने से बच जाएंगे। आप व्यर्थ में ही नहीं अपना जीवन बर्बाद करेंगे। आप दिव्य हो जाएंगे, देव हो जाएंगे, परम आनंद की प्राप्ति में मग्न हो जाएंगे। गुरुदेव दयालु।